गुजरात के भुज एयरबेस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दहाड़। कहा, सीज फायर में पाकिस्तान को अभी प्रोबेशन पर रखा है, अभी ट्रेलर दिखाया है, जरूरत पड़ी तो पूरी पिक्चर दिखाएंगे। राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स की जमकर तारीफ की। कहा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी करते हैं उतनी देर में तो दुश्मन खत्म कर दिए। सिर्फ 23 मिनट में आतंक के अजगर को कुचल डाला। राजनाथ सिंह ने कहा, पूरी दुनिया ने भारत के पराक्रम का लोहा माना, हमारी मिसाइलों की गूंज दुनिया सुन रही है। आईएमएफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अपील। का पाकिस्तान को फंड देना बंद करें। पाकिस्तान को फंडिंग देने का मतलब है टेरर फंडिंग करना। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह का क्लियर मैसेज। कहा, भारत अब सहेगा नहीं, पलटकर जवाब देगा। दुष्ट के साथ विनम्रता नहीं हो सकती। भारत ने पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन्स मारे थे। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से खबर, एयर डिफेंस गन ने सभी ड्रोन के हमलों को नाकाम किया। पाकिस्तान के हमलों से निपटने के लिए 1000 से ज्यादा गन सिस्टम्स का इस्तेमाल हुआ। करीब 750 शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल्स का प्रयोग किया गया। प्रधानमंत्री आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह का बयान, ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारी सेनाओं की मारक क्षमता का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ब्लॉक में मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया और कहा, आतंकवाद के खिलाफ मजबूत हुआ भारत का सुरक्षा तंत्र। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर 18 मई तक बढ़ा। डीजीएमओ की फोन पर हुई बातचीत में बनी सहमति। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बारामूला में फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर में सेना और बीएसएफ के जवानों की वीरता की सराहना की। आर्मी चीफ का जवानों को संदेश, निर्णायक ताकत के साथ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहें। आतंक पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की दिशा में भारत विदेशों में भेजेगा ऑल पार्टी डेलीगेशन। पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर अलग थलग करेगा भारत। अलग अलग देशों में जाकर बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था और इससे भारत को क्या मिला। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, दुनिया भर में सांसदों को भेजने का फैसला बिल्कुल सही है, इससे पाकिस्तान का चरित्र उजागर होगा। भारतीय हमले में पाकिस्तानी एयरबेस की तबाही का एक और सबूत सामने आया। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एयरबेस की मरम्मत और मेंटेनेंस के लिए टेंडर जारी किया। पाकिस्तान का चेहरा फिर बेनकाब। भारत के अटैक में मारे गए आतंकियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए देगी शाहबाज सरकार। आतंकियों के परिजनों को दिया जाएगा ये 1 करोड़ रुपया। पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ मार्शल ने कबूला, सच भोलारी एयरबेस पर भारत का 4 ब्रह्मोस से हमला हुआ था। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने के बाद जम्मू कश्मीर की डैम परियोजनाओं पर काम बहुत तेज किया गया। चिनाब नदी पर बनी रणबीर कनाल की लंबाई दुगनी यानी 120 किलोमीटर करने पर सरकार का फोकस। रणबीर केनाल से अभी 40 क्यूसेक मीटर पानी ही भारत को मिलता है। नहर की लंबाई बढ़ने से 150 क्यूसेक मीटर पानी भारत ले सकेगा। जम्मू कश्मीर के तुलबुल परियोजना को लेकर महबूबा मुफ्ती और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला में बार पलटवार। महबूबा मुफ्ती बोली, पानी जैसी चीज को हथियार बनाना सही नहीं है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले को भी दुर्भाग्यपूर्ण कहा सरकार को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने करारा जवाब दिया। कहा, पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए महबूबा मुफ्ती ऐसे बयान दे रहे हैं। सिंधु जल समझौता रद्द होने पर उमर अब्दुल्ला ने तुलबुल प्रोजेक्ट शुरू करने की वकालत की थी। भारत में तुर्की के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में बॉयकॉट तुर्की का पोस्टर लेकर कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। तुर्की के विरोध में उतरा मुंबई का मुस्लिम समाज। मौलाना अमानुल्लाह रजा ने तुर्की के प्रोडक्ट्स को बैन करने की मांग की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी तुर्की का विरोध किया। बोले, जो देश पाकिस्तान का समर्थन करेगा उसका बहिष्कार ही किया जाएगा। राजस्थान के जैसलमेर में श्री तनोट मंदिर भक्तों के लिए फिर खुला। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बाद से बंद था। जम्मू कश्मीर के बडगाम पुलिस को बड़ी कामयाबी। लश्कर आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार। पानीपत से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस नौमान इलाही को उत्तर प्रदेश में उसके घर कैराना लेकर आई पुलिस। घर का ताला खुलवाकर कई दस्तावेज बरामद किए। नौमान ने आईएसआई हैंडलर को दी थी हरियाणा और पंजाब से जुड़ी कई खुफिया जानकारी। बदले में अलग अलग खातों में पैसे मंगवाता था। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री की याचिका पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हियरिंग। विवादित बयान पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की सफाई। कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। कांग्रेस इसे गलत तरीके से पेश कर रही है। मंत्री विजय शाह के इस्तीफे पर अड़ी है कांग्रेस। काले कपड़े पहनकर विधायकों का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज का बीजेपी से सवाल पूछा, आखिर विजय शाह को क्यों बचा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, कांग्रेस जितना चाहे नाटक कर ले, मामला अदालत में है, न्यायपालिका से ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। विजय शाह और जगदीश देवड़ा के बयान पर प्रियंका गांधी का हमला। कहा, बीजेपी नेताओं की ओर से हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक है। प्रियंका गांधी बोली, इन नेताओं पर कार्रवाई की जगह इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। योगी आदित्यनाथ पर भड़के सपा सांसद रामगोपाल यादव। कहा, विंग कमांडर भूमिका पर मेरा पूरा बयान सुने बिना मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया। सपा आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टी है। रामगोपाल यादव पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार।
यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव बोली, सपा और इंडी गठबंधन को माफी मांगनी चाहिए। असम के डिब्रूगढ़ में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बोले, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया ने भारत की शक्ति दिखी। नागपुर में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा। तोपों, मिसाइलों और थैंक यू मोदी के बैनर लिए नजर आए लोग। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में लोगों का प्रदर्शन, पाकिस्तान की फायरिंग पर नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने इंडिया अलायंस की एकजुटता पर शक जाहिर किया और कहा, बीजेपी जितनी संगठित पार्टी कोई और नहीं है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का चिदम्बरम से सवाल पूछा, उन्हें बताना चाहिए कैसे इंडिया अलायंस को एकजुट कर सकते हैं। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा बोले, इंडिया अलायंस लुटेरों की कंपनी थी, अब गठबंधन टूट रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का राहुल गांधी पर हमला, कहा यह परिवारवाद और जमींदारी के युवराज है। विजय सिन्हा ने कहा, चुनाव का मौसम है इसलिए राहुल गांधी बिहार आए हैं। बिहार की जनता चुनावी नौटंकीबाजों को समझती है। राहुल गांधी पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का हमला, कहा राजनीति में हठधर्मिता अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी पर बिहार में एफआईआर को लेकर तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, कहा इससे राहुल गांधी की लोकप्रियता और बढ़ेगी, लोगों की सहानुभूति उनके साथ है। राहुल गांधी पर केस दर्ज होने पर इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, दिल्ली में बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उद्धव ठाकरे से मिले महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल, निकाय चुनाव की तैयारियों पर बात की। उद्धव से मुलाकात के बाद बोले सपकाल, उद्धव अलायंस में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लोग चाहते भी हैं कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ें। 24 मई को नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की अपील, श्रीनगर से हज यात्रियों के लिए अतिरिक्त फ्लाइट चलाने की व्यवस्था करें। यूपी के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की अंतरिम जमानत में बदलाव, अपने विधानसभा दौरे पर 3 रात अपने घर पर रह सकते हैं, कोई जनसभा नहीं करनी होगी। भारत के भगौड़े कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका, सीबीआई की अपील पर लंदन के हाईकोर्ट ने 10वीं बार जमानत याचिका खारिज की। दिल्ली के डीपीएस द्वारका स्कूल की मनमानी, फीस न जमा करने पर बच्चों को नहीं दी एंट्री, नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा। दिल्ली सचिवालय में स्वदेशी फायर फाइटर का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निरीक्षण किया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने चंपावत के कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 20 पिंक बसेस और 166 डीलक्स बसेस को दिखाई हरी झंडी। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के मद्देनजर गया शहर को अब गया जी के नाम से जाना जाएगा। लखनऊ में मां विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर के लोगों और वेबसाइट की लॉन्चिंग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रम विभाग के साथ बैठक की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। रामबन में आईसीसी के महासचिव गुलाम अहमद के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। एक ट्रक से टकराई उनके काफिले की गाड़ी और 2 पीएसओस को चोट आई। नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों का कोलकाता में फिर प्रदर्शन, विकास भवन के बाहर बैठकर धरना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को राज्य कर्मचारियों के 25% महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्देश दिया। मैंगलोर तट पर डूबा सीमेंट से लदा मालवाहक जहाज, भारतीय तटरक्षक बल ने चालक दल के सभी 6 लोगों को बचाया। दिल्ली के शाहदरा में बिहारी कॉलोनी में एक बिल्डिंग एक तरफ झुकी, एमसीडी नोटिस चिपकाकर बिल्डिंग को खाली करवाने में जुटी है। दिल्ली में अवैध तरीके से रहने वाले 13 बांग्लादेशी डिटेन्ड, आरोपियों के पास से बांग्लादेशी दस्तावेज बरामद। भारतीय सेना का बड़ा एक्शन, असम राइफल्स ने भारत म्यांमार बॉर्डर पर 10 उग्रवादियों को मार गिराया। उग्रवादियों के पास से 7 AK-47 समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। उदयपुर में तनाव के बाद बाजार बंद, व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, साइबर ठगों को सिम उपलब्ध कराने वाले गिरोह का खुलासा, 6 सदस्य चित्रकूट से गिरफ्तार। टेलीकॉम अधिकारियों की मदद से साइबर ठगों को भेजते थे सिम कार्ड, आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज और सिम कार्ड जब्त। पटना के आनंदपुरी इलाके में 27 साल की महिला की हत्या, गर्दन पर मिले धारदार हथियार के निशान, शव को जलाने की भी कोशिश की गई। सीसीटीवी में कैद हुआ संदिग्ध युवक, तलाश में जुटी पुलिस, मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी संजना। गुजरात पुलिस ने जालंधर से एक शख्स को अरेस्ट किया, आईटी एक्ट और कई धाराओं में किया आरोपी था। जयेश मेहता केस में ईडी की मुंबई और हैदराबाद में छापेमारी, 9 करोड़ से ज्यादा कैश, 23 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी और कुछ अवैध संपत्ति के दस्तावेज मिले। पंजाब के तरन तारण में से 85 किलो हेरोइन जब्त, ड्रग पेडलर अमरजोत उर्फ जोता गिरफ्तार, यूके हैंडलर लल्ली कर रहा था कंट्रोल। गुजरात एटीएस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा, एक स्थानीय नागरिक के साथ मिलकर बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए फर्जी कागजात बनवाता था। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी के बाद कई जगहों पर बारिश हुई, लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 200 अंक नीचे आया, निफ्टी भी 42 अंक नीचे गिरा। रुपए में 3 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज, 1 अमेरिकी डॉलर 85 रुपए 51 पैसे पर रहा।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.55 अरब डॉलर बढ़कर अब 690.61 अरब डॉलर हुआ। आरबीआई ने 9 मई तक का डेटा जारी किया। इंग्लैंड दौरे के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान। युवा टीम की कमान अभिमन्यु ईश्वरन के हाथों में सौंपी गई। टीम में यशस्वी जायसवाल, करुण नायर, ध्रुव जुरैल को बनाया गया उपकप्तान। इंडिया ए स्क्वाड में नीतीश कुमार रेड्डी, शार्दुल ठाकुर, ईशान किशन, मानव सुधार, तनुष कोटियान, मुकेश कुमार को जगह मिली। इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भारत खेलेगा 2 फर्स्ट क्लास मैच। उद्घाटन समारोह में बोले सीएम फडणवीस, हम उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने हमें गौरवान्वित किया। शरद पवार ने बीसीसीआई और एमसीए के लिए बड़ा योगदान दिया है। रोहित शर्मा बोले, मेरे नाम पर एक स्टैंड का नाम रखना मेरे लिए सम्मान की बात है। वानखेड़े हमारे लिए खास है। और नीता अंबानी ने रोहित शर्मा को बधाई दी। कहा, वानखेड़े ने अपने लाडले का सम्मान किया, ये नौजवानों को प्रेरित करेगा।